ऐसी मुसीबत को बढ़ावा देने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है ना। डैश टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी, और बाद में हम लोग कुछ इस प्रकार के जल्दीबाजी के कुछ एक्शन ले चीज़ों को सही करने का, तो ऐसा करने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, हमारा ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 12th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट वन वर्ड, ठीक है, ऑफ अ फॉलोइंग ग्रुप। देखो क्या लिखा है, क्या होगा इसका मीनिंग। देखो वर्ड हमारा ये है ओपन, रिफ्यूजल, टू ओबे ऑर्डर, मतलब ऑर्डर नहीं ओबे करना है, डिसओबे करने के लिए है ना। ओपन रिफ्यूजल मना करना, ऑर्डर ओबे करने का मना करना, ठीक है, रिजेक्ट करना है ना, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, ऑर्डर के लिए मना करना। तो उसके लिए आपका कौन सा वर्ड सही आ रहा है, आपका वर्ड आ रहा है दोस्तों डिफाइंस, ठीक है, डिफाइंस ऐसा वर्ड है क्योंकि ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। अडरेंस ये भी आपका पॉजिटिव है, और कॉम्प्लायंस भी पॉजिटिव है, और ओबीडियंस भी जो है पॉजिटिव है, और ये तीनों के तीनों जो है ये सिनोनिम्स हैं किसके, इसके, टू ओबे ऑर्डर, ठीक है, अडरेंस टू फॉलो है ना, टू अडर मीन्स टू ओबे, टू ओबे, या फिर टू कॉम्प्लाई विथ मी, ये ना कॉम्प्लाई के साथ विद आता है, टू कॉम्प्लाई विथ मी मीन्स भी टू फॉलो, ठीक है, ये ओबीडियंस का मतलब भी वही होता है, टू फॉलो है ना, या फिर टू ओबे, बिल्कुल ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, है ना। डिफाइंस जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट आप देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका, डेड हीट। दोस्तों ये जो वर्ड है इसका डेड हीट का, इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, डेड हीट मतलब इतनी ज़्यादा तपा देने वाली गर्मी और जिससे हमारी मौत हो जाए, है ना, इस तरह की गर्मी। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब इसका मीनिंग आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका मीनिंग कुछ और ही है, ठीक है। इसीलिए ये ईडियम मुहावरे कहलाते हैं, और दोस्तों इसीलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें याद करना है बस, ठीक है। इसमें अगर आप इसके मीनिंग में घुसोगे और ट्राई मारोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये सही होना चाहिए, डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, इतनी ज़बरदस्त हीट की आदमी की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है ये क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, ठीक है, बिल्कुल इसके मीनिंग फिक्स होते हैं, हम हमारे हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। वर्ड से पता नहीं चलता कि इसके ये मीनिंग है, इसीलिए इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती, ठीक है ना। तो क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, बिल्कुल डेड हीट का मतलब होता है एंड इन अ टाई, इन अ टाई मतलब जो हीट है, दोनों की जो कंपटीशन है वो क्या हो गई, डेड हो गई, एक तरह से टाई हो गई, ठीक। तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, याद रखना पड़ेगा टाई, है ना, टू क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। नेक्स्ट आप देखो, सिलेक्ट द सिनोनिम। ये देखो रेवरी, रेवरी दोस्तों एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना, रेवरी जो है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब होता है किसी के प्रति आदर रखना, ठीक है, आदर का भाव रखना, किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखना, ठीक है, किसी के प्रति क्या रखना, रिस्पेक्ट रखना। कंडेम करना मतलब उसका विरोध करना, किसी चीज का जो है अगेंस्ट बोलना या उसको नकार देना, किसी चीज को क्या करना, नकारना, वो ये कंडेम्ड होता है। रिपीट मतलब दोहराना, एंजॉय मतलब एंजॉय करना, वो तो आप लोगों को पता है भाई कैसे एंजॉय करते हैं ना। तो कंडेम का मतलब होता है किसी चीज को डिनाउंस करना, सेंसर करना, सेंश्योर करना, डिनाउंस करना, ठीक है, सेंश्योर करना या डिनाउंस करने के सेंस से कंडेम का आ गया, या फिर सेंसर हो गया, डिनाउंस हो गया, या किसी को क्रिटिसाइज करना, क्या करना, क्रिटिसाइज, ठीक है, टू क्रिटिसाइज। तो ये सेंस आपका आ गया, लेकिन रिस्पेक्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल कुछ ना कुछ एरर है, आपको बताना है कि किस पार्ट में आपका एरर निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉय विच स्टोल द मनी was caught by the police, ठीक है। देखो क्या हो रहा था, boy which stole the money was caught by the police। अच्छा, the boy which stole the money was caught by the police। देखो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में देखो ये स्टोल है ना, द मनी वॉज, ये तो बराबर है,
ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज देखो, ये हमारा एरर आ गया, ठीक है। विच नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये हम बॉय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसके बदले क्या आ जाएगा? हु, क्योंकि विच जो है वो हम जनरली किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए, है ना, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। पर्सन के लिए हम हु यूज करते हैं, भाई पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉय हु स्टोल, है ना, तो आपका क्या होगा? द बॉय विच, ये आपका एरर हो गया। बी वाले के अंदर जो है हमारा एरर निकल कर आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर हमको इसका सिनोनिम देना है, प्रिवेंट करना, है ना, टू स्टॉप, है ना, प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप, ठीक है, टू स्टॉप, टू डू समथिंग, कुछ करने से रोकना, ठीक है, उस चीज से रोकना, ठीक है। तो क्या होगा? टू एवर्ट, एवर्ट का मतलब भी होता है टू स्टॉप, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड का है। कंस्ट्रक्ट मीन्स टू क्रिएट, टू क्रिएट ये आपका पॉजिटिव सेंस का है। अलाउ का मतलब भी उसको किसी चीज को करने के लिए परमिट करना, ठीक। तो ये आपका हो गया टू परमिट, है ना, टू अलाउ मीन्स टू परमिट, ये भी पॉजिटिव। प्रोवोक का मतलब होता है टू एक्साइट, उसको उस चीज के लिए वो करना, क्या करना? प्रोवोक करना, एक्साइट करना, गुस्सा दिलाना, है ना, एंग्री करना, उसको भड़काना जिसको बोलते हैं, है ना, भड़काना। तो ये भी यहाँ पर नहीं होने वाला, सही हमारा जो है एवर्ट वर्ड हो जाता है, इसका मतलब भी होता है प्रिवेंट करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 17 वाला, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, तो शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, तो शी डैश ऑन पेइंग द बिल, शी ऑफर्ड ऑन। चलिए, इसकी सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, इस ऑन, है ना, हर जगह ऑन नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। देखो, ऑफर्ड जो है उसके बाद आपका टू आता है, बिल्कुल इस तरीके से याद रखना है। देखो, सिंपल तरीका होता है, शी ऑफर्ड टू, है ना, शी ऑफर्ड टू गो, है ना, ये जैसे ये शी, ठीक है ना, शी ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इस तरीके से, है ना। सजेस्टेड, तो सजेस्टेड के साथ भी जो है टू आता है ना, ही सजेस्टेड टू कम, ही सजेस्टेड टू हेल्प मी, ये भी आ सकता है, सजेस्टेड के साथ भी टू आता है। इंसिस्टेड जो है उसके साथ आपका ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। और रिक्वेस्टेड जो है, रिक्वेस्टेड के साथ भी टू आता है, रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो इंसिस्टेड जो है उसके साथ क्या आता है? ऑन आता है, कि शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, की उसने इस चीज को क्या किया? एग्री किया, इंसिस्ट किया, उसने एक तरह से एक फोर्सफुली रिक्वेस्ट किया कि वो ही उसको बिल को जो है पे करने वाली। तो आप फोर्सफुल रिक्वेस्ट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इंसिस्ट का मतलब आपका क्या होता है? फोर्सफुल रिक्वेस्ट, इस तरीके से बिल्कुल आप इसको बता सकते हो। डिमांड, एक तरह डिमांड समथिंग फोर्सफुली, है ना। स्टैंड फॉर्म, बी डिटरमाइंड, टू इंसिस्ट मतलब टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बी वाला हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट आप देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू, क्या है? टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट गिवन सेंटेंस। चलिए, इसमें अगर नो इम्प्रूवमेंट भी लगा सकते हैं अगर कुछ भी एरर नहीं है। इसके अंदर हमको देखना है कि आपका एरर क्या है, ठीक है ना। अगर इसमें एरर नहीं है तो हम उसको नो एरर भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो द एनिमल रिसेम्बल्ड विथ अ कैट। अच्छा, तो एनिमल रिसेम्बल्ड विद अ कैट। देखो, विथ का मतलब तो के साथ होता है, ठीक है। विथ का मतलब तो के साथ होता है। यहाँ पे रिसेम्बल्ड के साथ जो है, रिसेम्बल्ड के साथ जो है दोस्तों, नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लगने वाला है, याद रखना। रिसेम्बल्ड के साथ आपका कोई भी प्रीपोजिशन जो है वो नहीं लगने वाला है, मतलब हमारा सिंपल रिसेम्बल्ड आ जाएगा। शी रिसेम्बल्ड विद अ कैट, है ना। रिसेम्बल्ड टू अ कैट, रिसेम्बल्ड बाय, रिसेम्बल्ड इस तरीके का नहीं, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। रिसेम्बल्ड जो है उसके साथ सिंपल रिसेम्बल्ड विद भी नहीं आएगा, रिसेम्बल्ड अ कैट की तरह, ठीक है। सी लुक लाइक, है ना। रिसेम्बल्ड मतलब लुक लाइक,
उसकी तरह वो दिखती है। ठीक है, तो रिसेंबल्ड का मतलब ही होता है कि टू लुक लाइक। ठीक है, ऑलरेडी उसके अंदर प्रीपोजिशन होता है, इसलिए वहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसका एंटोनिम चाहिए। तो ब्रॉड का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है चौड़ा, है ना, चौड़ा। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग, ये सब उसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये सब पॉजिटिव सेंस में हो गया, लॉन्ग हो गया, लार्ज हो गया। ये इसका अपोजिट है नैरो। नैरो मतलब एकदम सकड़ा, सकड़ा सा, सकड़ा। ठीक है, नैरो आपका ये सही आंसर हो गया। वाइड का मतलब भी स्प्रेड होता है, ये भी पॉजिटिव, ये वर्ड आपका नेगेटिव सेंस में आ गया। ठीक है ना, तो नैरो हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फॉलोइंग। देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। दोस्तों हाँ, जो क्रिश्चियंस लोगों में जो शादी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं और ब्राइड और जो ग्रूम है, दूल्हा जो है वो सामने ऐसे दुल्हन जो है वो खड़ी होती है। कहाँ पे? चर्च के सामने एक बड़ा सा टेबल होता है। ठीक है, एक बड़ा सा टेबल होता है सामने, जीसस की जो वो होती है स्टैचू वगैरह, है ना, और उस टेबल पर फिर वो वहाँ का जो पास्टर या पादरी जो है उनसे वो कुछ प्रॉमिसेस वगैरह दिलवाता है। वो सारी जो सेरेमनी फंक्शंस होती है वो वहाँ पर होती है। तो दोस्तों वो जो टेबल होती है, याद रखना, उसको बोलते हैं अल्टर। उस टेबल को क्या बोलते हैं? उसको ऑल्टर कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो ये क्या है? अ हाई टेबल दैट इज द सेंटर ऑफ रिलीजियस, ये अ हाई टेबल that is the center of religious ceremony। ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है, आगे देखो आप, एटलस आपको पता ही है, एटलस जो है एक पूरा नक्शा, मैप वगैरह जो है उसको एटलस बोलते हैं। ऑल्टर करने का मतलब होता है टू चेंज। ठीक है, आप इसको मैप बुक बोल सकते हो, मैप बुक। ठीक है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो? मैप की जो बुक है वो आप इसको बोल सकते हो। और एटिक जो होता है एक रूम होता है। ठीक है, फिनिश डायरेक्टली रूफ ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, कोई एक रूम को एटिक बोलते हैं, है ना, एक रूम होता है जिसको आप एटिक बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो अल्टर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। देखो मॉरल्स की जब बात होती है, ठीक है, तो ये दो तीन जो शब्द है, ठीक है, कौन कौन से? एक तो ये मॉरल्स हो गया, ठीक है, या वैल्यूज हो गया, ठीक है, या एथिक्स हो गया। ठीक है, ये है ना, ये एथिक्स हो गया। तो ये क्या होता है? ये हमारे बिहेवियर और वैल्यूज़ पे, जनरल बिहेवियर और वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। ये एक तरह से हमारे सिद्धांत, है ना, ये सिद्धांत हमारे हो गए। ठीक है, या फिर हमारे रूल्स हो गए, है ना, ये हमारे एक तरह से रूल्स हो गए, मॉरल रूल्स, जनरल रूल्स हो गए, ऐसे रूल्स जो एथिक्स हमारे, या फिर हमारे संस्कार हो गए, इन सब के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे संस्कार हो गए इन सब चीजों के लिए। तो आप देखो, मॉरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को क्या गवर्न करते हैं? हमारे एथिक्स, हमारे क्या गवर्न करते हैं? हमारे एथिक्स हमारे गवर्न करते हैं। ठीक है ना, ये हमको बिल्कुल याद रखना है। इंट्यूशन जो होता है वो अंदर की एक इच्छा शक्ति है ना, विदाउट इंट्यूशन एक इच्छा होती है ना, एक विलिंगनेस भी बोल सकते हो, या फिर एक सडन सडन इमोशंस, है ना, आपको एक सडनली आपको कुछ मन किया कि आपको कहीं बाहर जाना है, आपके दोस्त से मिलने जाना है, तो यू हैड अ गट इंट्यूशन, एक डीप इंट्यूशन, अंदर से एक फीलिंग आती है ना, सडन इमोशंस या फिर सडन फीलिंग्स।
है, सडन फीलिंग्स ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए एकदम सडनली दिमाग में एक फीलिंग आई तो उसको इंट्यूशन बोलते हैं, गट फीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, गट फीलिंग भी बोलते हैं इंट्यूशन को, ठीक है ना, गट फीलिंग से भी आप बोल सकते हो। तो वो एटीट्यूड मतलब हमारा जो बिहेवियर किस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है। साइकोलॉजी तो पूरा का पूरा हमारा एक सोचने का तरीका है ना, वे ऑफ थिंकिंग। साइकोलॉजी जो है आपका ये क्या हो जाएगा, वे ऑफ थिंकिंग, तो वो एकदम अलग सेंस में हो जाएगा। एथिक्स हमारे जो है एक नियम कायदे जो होते हैं जो हमारे रिलीजन से आते हैं, बेसिकली हमारे गवर्नमेंट से नहीं आते, हमारे रिलीजन से आते हैं, हमारी फैमिली की अपब्रिंगिंग जो है उससे आते हैं, वो सारे आपके एथिक्स हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड वर्ड है, ये हमारा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये करना है। इसमें सबसे पहले आप देखो कि हम सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टर देखना है और आपको पेयरिंग बनाना है कि किन दो सेंटेंस की पेयरिंग बनती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इवेंचुअली देखो ये क्या है आपका कंजंक्शन है, बिल्कुल खत्म बात, कंजंक्शन से शुरुआत हो रही है, सेंटेंस आपका स्टार्टर नहीं होगा, ठीक है ना, सेंटेंस स्टार्टर नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा, इवेंचुअली है ना, ये ए से स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल बिना पढ़े भी आप क्रॉस कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कभी कंजंक्शन से जो है हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते। देखो क्या लिखा है, इवेंचुअली शी ओवरकम द एडवर्सिटी, है ना, इवेंचुअली मतलब समय के साथ, है ना, विद द फ्लो ऑफ समय, विद द टाइम, विद द स्पेंड ऑफ टाइम, टाइम जैसे से धीरे धीरे, है ना, कुल मिला के धीरे धीरे जो है वो क्या करेगी, शी ओवरकम एडवर्सिटी, उसने वो एडवर्सिटी से ओवरकम किया और अचीव किया सक्सेस, ठीक है, सफलता जो है उसने क्या किया, अचीव किया। तो इससे आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, बस आप इतना याद रखो, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन है। आगे देखो, शी इंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न, है ना, अच्छा, अर्न वाइल यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, उसके कॉलेज में जो है उसने अपने आप को इंगेज करके रखा, उसने अपने आप को बिजी करके रखा, किसके अंदर, अर्न वाइल यू लर्न, ये एक स्कीम है, ठीक है, फाइनेंशियल स्कीम है कॉलेज में जिसमें वो पढ़ती भी है और साथ में उसमें अर्निंग भी कर सकती है। तो ये शी का हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, हमको नहीं पता है कि शी, इसने अपने आप को एंगेज किया, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले शी की डिटेल वाला कोई सेंटेंस होगा, कोई उसके नाम होगा शी का, तो इससे शुरू नहीं होगा, बी से आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बी का नहीं दिया है। आगे देखते हैं, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, उसको क्या चाहिए, उसको वित्तीय सहायता चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो भाई किसको चाहिए, तो ये तो प्रोनाउन है, मतलब इसका कोई नाउन होगा, है ना, मतलब इसके पहले इसका नाम होगा, तो सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये खत्म, बचा हमारा सी वाला, हमारा राइट पेयर हो गया दोस्तों। DCBA जो है हमारा सही आंसर है। और आप देखो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डी देखो, रमा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, ठीक है, रमा जो है, बिल्कुल रमा क्या है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रमा क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा, इससे स्टार्टिंग हो जाएगी, तो रमा जो है वो बहुत गरीब लड़की है। फिर सी देखो, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट, उसको पैसे की जरूरत है अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण करने के लिए। आगे देखो, शी इंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न, तो उसने क्या किया, अपने आप को उसमें ढाल दिया, उसको बिजी कर लिया अर्न वाइल यू लर्न की स्कीम में, है ना, कॉलेज की जो स्कीम थी। इवेंचुअली और धीरे धीरे क्या हुआ कि शी ओवरकम द एडवर्सिटी, सारी जो परेशानियां थी उससे वो उभर आई और उसने जो है सफलता प्राप्त की। मतलब आपका सी वाला जो है दोस्तों बिल्कुल एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, हमको इसमें पता करना है, ठीक है ना। और ये आपका जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है, ये किस फॉर्म में दिया है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देखो ये हमारा इधर डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट फॉर्म का कुछ थोड़ा डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। डायरेक्ट में जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है और इनडायरेक्ट में जो है दैट लग जाता है उसके बदले में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, द टीचर कमांडेड, ठीक है, द स्टूडेंट, है ना, नॉट टू शाउट। ओके, ये बहुत बढ़िया, नॉट टू जो है
इधर जो नॉट टू आया तो इसी नॉट टू का जो है डू नॉट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, डू नॉट टू का, बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको याद रखना है, नॉट टू का क्या बन जाएगा, डू नॉट बन जाएगा। एक बात, दूसरी बात, ये आपका क्या है, कमांडेड का ये सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो भी वर्ड आया यहाँ पे सेड होगा, क्या होगा, सेड होगा, ठीक है, क्योंकि ये सैड वर्ड आपको याद रखना है। तो देखो द टीचर सैड आ गया, टीचर सेज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो सैड आ गया, तो ये आपका ए वाला पॉइंट फिनिश। यहाँ पे सेट ठीक है, टू द स्टूडेंट यहाँ तक ठीक है, कमांडेड द स्टूडेंट मतलब सेट टू द स्टूडेंट बिल्कुल सेट के साथ जो है टू आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टू द स्टूडेंट। आगे देखो क्या कहा था मैंने, नॉट टू आया, ठीक है, नॉट टू आया, बिल्कुल याद रखो आप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू नॉट या डोंट, एक ही बात है, ठीक है ना, ये तो नहीं आएगा, सेज तो नहीं आएगा, तो डोंट और शाउट, ठीक है। डू नॉट जो है इसका एब्रीवेटेड फॉर्म, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो डोंट होता है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बी वाला हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है ना, बी वाला हमारा राइट आंसर है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट शाउट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा डोंट शाउट। दोस्तों ये इस तरह के जो सेंटेंस है ना, ये इनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव, क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव, जिसमें हम सीधा हम किससे शुरू करते हैं, हमारा जो वो है क्या, रिपोर्टेड स्पीच है, हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, इस तरीके से होता है। तो आप देखो यहाँ पर सीधा ये है ना, ये था ना नॉट टू, तो ये देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सीधा आपका, अगर इसी में नॉट आ गया है ना, अगर इधर नॉट टू आया है ना, आप समझो इधर ही ले लेते हैं, ये डायरेक्ट में ये मैंने लिखा ना, इधर नॉट टू आया तो इधर डू नॉट आ जाएगा, बस इतना सा हमको याद रखना है, मतलब बी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सब नहीं होगा, है ना। यू शुड नॉट यू शुड हॉट नहीं यार, यू शुड नॉट, ठीक है ना, ये हटा दो, यू शुड नॉट शाउट, या टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट यू मस्ट नॉट, ये सब नहीं आने वाले, ठीक है, तो ये हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 24 वाला क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, बताओ इसमें से किसमें ग्रामेटिकल एरर है, देखो क्या लिखा है, सरस्वती कॉलेज हैज मेंशन्ड its reputation as one of the best college in the country। दोस्तों एक बहुत बढ़िया आपको रूल बताता हूँ, पहले भी बताया था, किसका, वन ऑफ का, भाई वन ऑफ आया उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाया करो, ठीक, हमेशा क्या लगाना चाहिए, प्लूरल नाउन। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं होगा, कॉलेजेस हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो एरर है वो इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर एरर है हमारा, डी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं कॉलेजेस हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो ये हम आ गए अभी इस पेपर के जो है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, रीअरेंजमेंट का हमारा भी 2 क्वेश्चन आते हैं आपके रीअरेंजमेंट के, ठीक है ना, तो 2 मार्क्स आपके कवर करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, देखो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, डायरेक्ट स्पीच में है। डिक्लेयर्ड किसने कहा, ये बात किसने कही, रितु ने और गीतू ने, इन लोगों ने ये बात कही, ठीक है ना। अब देखो वेयर आर यू गोइंग, द फादर सेड, ये बात किसने कही, पिताजी ने कही कि आप कहाँ जा रहे हो। टेक योर अम्ब्रेला, अपनी छाता लो, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, ये बात किसने कही, मदर ने कही। यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाइड दी टू, दोनों ने क्या किया, रिप्लाई किया। अब मुझे बताओ दोस्तों शुरुआत कहां से होगी, भाई शुरुआत देखो ये आपका क्या है, कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपका फैमिली में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ध्यान दो, हम जा रहे हैं मार्केट में, ये किसने कहा, ये रितु और गीतू ने कहा, है ना। तो ये कहा तो किसी से तो कहा होगा ना, पहले उनसे कोई पूछेगा,
पहले आंसर नहीं होगा, पहले क्वेश्चन होगा। जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो भैया पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई सबसे पहले जो है क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर आर यू गोइंग। पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों ने बोला, क्या बोला, बच्चों ने कहा कि हम लोग जो है मार्केट जा रहे हैं, है ना। किसने कहा, रीता और गीता ने। तो फिर उनकी मदर ने कहा कि अपने साथ छाता भी लेकर जाओ क्योंकि बारिश होने वाली है ना। ये मदर ने कहा तो बच्चों ने जवाब दिया बिल्कुल, क्यों नहीं, श्योर वी विल, हम लेके जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो मतलब हमारा बी, ठीक, बी ए और उसके बाद सी और फिर डी, तो बी ए सी डी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बी सी डी, हम बी ए सी डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी हमारा नहीं होगा। वी आर गोइंग नहीं होगा, पहले ही आंसर दे दिया, ये नहीं होगा। ठीक, बी ए वाला नहीं होगा, ए वाला कैंसिल। डी वाला नहीं होगा, यस डेफिनेटली हम लोग वहां जा रहे हैं। डी वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको, इजी है ये, बेसिक कन्वर्सेशन हो रहा है फैमिली के अंदर, बिल्कुल इजी है। ठीक, तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन हमारा पेपर फिनिश किया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, है ना।